नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सेम लेफ्ट ओवर के जैसे स्थिति हो रही है। सप्लीमेंट्री जो छात्र हैं उनको लेकर के डीजीटी ने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है कि अभी 4 तारीख तक, अब ये 5 तारीख मान के चलिए आप कि 4 तारीख तक जो स्थिति है ना, इसीलिए मैंने आज शो जो है तो लेट बनाया है कि हम ये देख रहे थे कि संडे को कम से कम 12 बजे तक, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कितनी फीस लगभग जमा होती है उसका एक आंकड़ा आ जाता। तो ना के बराबर आंकड़ा है, बहुत कम आंकड़ा है। ठीक है, सबूत के साथ दिखाएंगे हम। और हमने एक डीजीटी पे एक आरोप लगाया कि सर आप लोग लेफ्ट ओवर की लिस्ट या सप्लीमेंट्री की लिस्ट आप क्यों नहीं जारी करके स्टेट को दे देते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि लिस्ट जारी करती है, पूरा डेटा जारी करती है किसको? स्टेट डायरेक्टर को, हर को किसी को नहीं करती। और स्टेट डायरेक्टर का काम है कि वो कितना जल्दी एक्टिव होकर के ये अपने प्राइवेट आईटीआई और सरकारी आईटीआई और नोडल को कैसे भेजती है, कितना जल्दी भेजती है। ठीक है, तो आपको हम सबूत दिखाएंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले ये एक रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें मैंने सबूत के रूप में क्या बताया है, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो चलिए आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूं कि ये लिस्ट देखिएगा कि डीजीटी ने हर स्टेट को हर दूसरे दिन तीसरे दिन भेज रहा है। ये जो है तो अगर आप देखेंगे तो उसको सप्लीमेंट्री वाले लड़कों का सीबीटी फीस जमा करने के लिए ये 4 तारीख को शाम को जारी किया गया था। कि आपको अगर बड़े बड़े चीज़ों को बता दूं, जैसे मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में तो लगभग 96,000 लड़के हैं जिसमें 1400 लड़कों का मतलब माने फीस जमा किया गया है। ऐसे ही देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग 4,76,000, सोचिए 4,76,593 स्टूडेंट है, वहाँ 7,400 लड़कों का किया गया है। ऐसे ही तमिलनाडु, झारखंड का देखिए कि 40,000 के लगभग लड़के हैं, 700 लड़कों का मात्र किया गया है। राजस्थान में देखिए तो 16,800 के लगभग लड़के हैं और वहाँ जो है तो 3,000 के लगभग लड़कों का वो जमा हुआ है फीस। ऐसे ही बिहार में देखिए तो करीबन 1,15,000 लड़के हैं, लेकिन 3,000 के लगभग लड़के जमा किए हुए हैं। इसी तरह से अगर आप सबको देखते चले जाइए, बड़े बड़े बताने चले जा रहा हूँ मैं आपको कि जो बड़े बड़े डेटा है। यहाँ पर अगर गुजरात का देखिए 77,000 के लगभग है और 4,000 के लगभग है। महाराष्ट्र में देखिए तो 67,000 के लगभग है और 4,000 के लगभग लड़के जमा किए हैं। हरियाणा में देखिए आप तो 33,000 के लगभग है और 2,000 के लगभग जो है तो लड़कों का डेटा भरा हुआ है। तो ये सब सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं कि ये डेटा आपके स्टेट में हर डीजीटी वाले जो है तो ये चीज भेजते हैं और बताते हैं कि आप देखिए, आपका ये देखिए, अगर आप यहां देख रहे हैं कि आपका ये स्टेट है और इतने छात्र एलिजिबल हुए हैं। आपको धोखा दिया जा रहा है स्टूडेंट, वो अलग चीज है ना। लेकिन यहां डीजीटी अपनी ईमानदारी से काम करती, हर दूसरे तीसरे दिन ये जारी करती है। अभी वो उन्होंने उनका जारी किया था, लेफ्ट वालों का ऐसे ही जारी किया था। और ऐसे ही ये सप्लीमेंट्री का है कि इतने छात्र एलिजिबल हुए हैं सीबीटी एग्जाम को लेकर के, इतने छात्र हुए हैं एलिजिबल, उनकी बात को ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कितने छात्र टोटल हैं और इतने छात्रों का फीस जो है तो जमा हुआ है और इतने का परसेंटेज बता रहे हैं। ये अभी तक का है, माने 4 तारीख का शाम तक का डेटा है। अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, आप लोग एक चीज और देखिएगा। जो अब आगे देखिएगा कि डीजीटी जो है तो एक लिस्ट और भेजती है। अभी जैसे मध्य प्रदेश का है ना, तो स्टेट का नेम लिखती है, डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखती है, कोड लिखती है, एड्रेस लिखती है, ईमेल एड्रेस लिखती है, मोबाइल नंबर लिखती है, प्रिंसिपल का नाम लिखती है और लड़कों का ईयर लिखती है, कौन किसका है, किसकी फीस जमा है, किसकी नहीं जमा है और कौन एलिजिबल है किस किस आईटीआई का। जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये अगर मालवा का है, ये आईटीआई का कोड है, ये वहां का मेल एड्रेस है, वहां का प्रिंसिपल का नेम है, ये ईयर है और ये सीबीटी की फीस के लिए बोल रहे हैं कि आपके यहाँ के 13 लड़के जो है तो एलिजिबल हैं और इस 13 लड़कों की फीस नहीं जमा है। ऐसे ही आप उठा करके देखिए कि आपको ये अनूपपुर
हाजीपुर के लड़कों को बता रहे हैं कि भैया कोतमा का ये है, ये लड़के हैं, ये एलिजिबल हुए हैं, इनका 0। तो इस प्रकार का मैं बता दूं आपको कि कोई मध्य प्रदेश भर का डेटा नहीं जाता है। ये इस प्रकार का पूरा डेटा पूरे देश का पैन इंडिया का भेजते हैं, हर स्टेट का, हर जिले वाई, प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ईयर से लेकर के सीबीटी में कौन कौन से एलिजिबल हुए हैं, कौन नहीं हुए एलिजिबल, उनकी फीस जमा करने के लिए जो रहता है, चूंकि सीबीटी की फीस डीजीटी जमा करती है और प्रैक्टिकल की फीस जो है तो वो जमा करते हैं, स्टेट जमा करते हैं। तो डीजीटी अपना काम देखिए पूरा ईमानदारी से करती है और ये कर रही है, इस पे मैं डीजीटी का दोष नहीं दूंगा। इसमें सोचिए आप कि इतना बढ़िया निकाल करके देते हैं कि ये टीकमगढ़ का है, ये आईटीआई का वो है पूरा, है ना, वहाँ का एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपके कितने लड़के एलिजिबल हैं, कितने लड़कों का डेटा है, कितने लड़कों को फीस जमा करना है कि नहीं करना है, और ये स्टेट प्रोवाइड करती है और ये हर एक आईटीआई वाले के पास पहुंच जाता है ना। अब नहीं पहुंचता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको हर एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ कि ये ऐसे एक्सेल पे सीट बना करके पूरा बना करके दे देते हैं कि ये देखिए एलिजिबल ट्रेनिंग, माने छात्र आपके इतने एलिजिबिलिटी है और इतने लोगों को फीस आपको जमा करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बना के दे देते, किस ईयर के लड़के हैं और कब कब के हैं लड़के और उनका मेल। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपके पास बहाना है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और एक मैसेज भी आप देख लीजिए, ये मैसेज भी मैं आपको दिखा दूं कि डीजीटी ने ये मैसेज भी किया हुआ था और हर एक आईटीआई को ये चीज़ सचेता था, हर एक जो है तो स्टेट डायरेक्टर को सचेता था कि आपके यहाँ से कम फीस आ रही है, आप लड़कों को वो करिए। ये आप देख लीजिए, बैक टू स्टूडियो। तो देखिए आप समझ गए होंगे, ये मैं मध्य प्रदेश का रिपोर्ट दिखाया है ना, कि मध्य प्रदेश का मैंने रिपोर्ट दिखा दिया। तो मध्य प्रदेश कोई स्पेशल स्टेट नहीं है कि वहां भर का आ जाता है, बाकी का कहीं का नहीं आता। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे लास्ट में आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यम है तो इसके पहले जो लोग हैं वो पहले आते हैं। सबको मेल एक बराबर किया जाता है, एक बराबर सारी चीजें आती है, हर स्टेट का चीजें हैं। और जो मैं दिखाता हूं या जो मैं बताता हूं ना, वो सबूत के साथ बताता हूं। डीजीटी ने साफ साफ मेरे को कह दिया कि सर ये देख लीजिए आपके स्टेट का भेजा हूं, ऐसे मैंने हर स्टेट का भेजा हूं। क्योंकि हर स्टेट का मैं दिखाने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो मैंने एक स्टेट का पकड़ा, मध्य प्रदेश का पकड़ा, और स्टेट डायरेक्टर से मैंने बोला कि जो डीजीटी ने डेटा भेजा वो मेरे को भेज दीजिए, दिखा दे, मैं लोगों को बता दूं। तो वो चीजें आपके पास मैंने भेज दिया। और देखिए डीजीटी जहां काम अच्छा करती है वहां मैं अच्छा बोलता हूं, जहां गलत काम करती है तो गलत बोलता हूं। लेफ्ट ओवर को लेकर के जो गलत फहमियां फैली बहुत सारी चीजों को लेकर के, उसमें डीजीटी का दोष नहीं, आपके खुद की आईटीआई का और आपका है। सेम चीज सप्लीमेंट्री में भी हो रही। सप्लीमेंट्री का डेट 10 तारीख का फीस जमा करने के लिए, अब ये छुट्टी एक दिन आज काट लीजिए, एक आध दिन हो सकता है कि धनतेरस आ जाए, तो फिर आप सोच लीजिएगा कि क्या होगा आपकी स्थिति। अगर आज ये स्थिति है जबकि आपको 1 तारीख से फीस जमा करनी थी, फीस जमा हो जाती तो कुछ परसेंटेज होता तो निकल करके आ जाता। वही चीज होगी कि लास्ट के दिन अफरा तफरी मचेगी और फिर वेबसाइट स्लो होगी, तो दोष किसके ऊपर आएगा? डीजीटी के ऊपर आएगा। जब फीस जमा ही करना होता है तो फीस पहले क्यों नहीं जमा कर देते। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि नाम नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। देखिए कल डीजीटी से जब मेरी बात हुई तो बोले सर एक चीज हमको बता दीजिए, लड़के ने सप्लीमेंट्री का लड़के का मतलब क्या होता है? माने लड़के ने फीस जमा किया होगा ना, लड़के ने एग्जाम दिया होगा ना, लड़के का रिजल्ट निकला होगा ना, और लड़का फेल हुआ होगा ना, तभी तो सप्लीमेंट्री आया ना। तो सारा डेटा, सारी रिकॉर्ड तो आईटीआई वाले के पास होगा कि नहीं है? अगर लिस्ट में नहीं आ रही तो अभी तक वो क्यों कर रहा था? और मैंने जो है तो हेल्प डेस्क नंबर दे दिया है, मेल एड्रेस दे दिया है, मूर्ति का मेल है, विधि सर का मेल है, तो उस पर मेल किया गया कि नहीं किया गया? लास्ट के डेट तक क्यों इंतजार किया जाता है? क्या हमको सपने होते हैं कि किसी के लड़के का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अगर दिक्कत है तो ये डीजीटी की कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत सीधे सीधे आईटीआई वाले की है। और आईटीआई वाला गलती करता है और अपनी गलती को जो है तो डीजीटी के ऊपर थोप देता है और स्टूडेंट को ये बताता है कि तुम्हारा नाम ही नहीं आ रहा है।
जब नाम नहीं आ रहा तब आपने अपने स्टेट डायरेक्टर को ये चीज़ें क्या बताई, क्या आपने डीजीटी को जो है तो मूर्ति को या विदित सर को बताने की कोशिश किया, मेल किया, उनसे फ़ोन पे बात किया, हेल्प डेस्क पे किया, अपने कंप्लेंट टूल पे शिकायत किया कि नहीं किया? आप लड़कों को बरगलाते हो और लड़कों को बता देते हो कि मैंने मेल कर दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो आप लोग मेल करते नहीं हो। तो इस तरह से लड़के बेवकूफ़ बन रहे हैं और बेवकूफ़ मत बनिए। डीजीटी ने साफ शब्दों में बोला है कि जिस लड़के को ऐसी दिक्कत है वो हमारा नंबर है, हमसे पूछ ले, हम उनको दूध का दूध और पानी का पानी बता देंगे। हमारे को बदनाम करने की कोशिश की जाती है तो बदनाम ना करें। नंबर फ्लैश पे चल रहा है, वहां पे लगा करके लड़के पूछ लीजिए कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो आपको असलियत आपके आईटीआई के बारे में पता चल जाएगा कि आपके आईटीआई ने आपके साथ धोखा किया है या सही किया है। आप खुद ही सोचिए ना कि जब आपका सप्लीमेंट्री आया है तो इसका मतलब कि लिस्ट में नाम होगा, एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा। अब गलती कौन किया है? आईटीआई वाले की तरफ से कोई न कोई गलती तो हुई होगी, तभी लिस्ट पे नाम नहीं आ रहा है। लेकिन अब वो अपनी गलती को छुपा रहा है और आपको नहीं बता रहा है, बरगला रहा है। इसलिए स्टूडेंट से कह रहे हैं कि जब तक आप लोग उठोगे नहीं, इतना डरते हो ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरपोक हो गए हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 साल से आईटीआई टॉक शो है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर आंच तक नहीं आएगी। बहुत सारे आईटीआई वाले डरा देते हैं, धमका देते, क्या कर लेंगे? आपको फेल ही न कर देंगे और क्या करेंगे? फेल कर देंगे तो आरटीआई लगा करके डेटा निकलवा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक स्टूडेंट को अगर ज़बरदस्ती फेल कर दिए तो उसकी ज़िंदगी तबाह करने के जो उसमें जेल में जाएंगे ना, तो कभी जमानत नहीं होगी, बशर्ते आप सही हो तब, है ना। लेकिन आप इस तरह की चीज़ों को अगर आप हमारे सामने सबूत ले आइए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके ले आइए, तो फिर देखिए, है ना, कैसे डीएफिलेशन पे जाएंगे। हमको उतना जितना चाहिए उतनी हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन जितना सपोर्ट मिल रहा है ना, उतना ही मैं बहुत ज़्यादा कारगर हमला कर रहा हूं, चाहे कोई भी हो। तो जो डीजीटी के तरफ से ये आई है कि बहुत बड़ी जो खबर आई सप्लीमेंट्री को लेकर के, कि जो छात्र हैं उनके परीक्षा के भुगतान की जो स्थिति है ना, वो बिल्कुल बहुत कम है। और इस पर डीजीटी जो है ना, तो बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की है कि आप बताइए कि इतनी एलिजिबिलिटी, लड़कों की कितनी एलिजिबिलिटी हुई है, उनकी लिस्ट भी भेज दिए हैं। और अगर मान के चलिए कि वो लोग फीस नहीं भर रहे हैं, तो इसमें फिर क्या गलती? फिर वही होगा कि हमने तो सबको सीट भेज दिया है, लेकिन फीस नहीं जमा होगी, लास्ट में होगी, तो कुल मिला करके डीजीटी को बदनाम करने की कोशिश किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि उन लोगों ने सीधे सीधे सीट के साथ में कुल कितने लड़के एलिजिबिलिटी हुई है और उनका कितना पैसा जमा हुआ है वो भी भेजे हैं। मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूं, आपको एक मैसेज देख लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश का है। ऐसे ही सब जगह की आई, पूरे ऑल स्टेट की सेम चीज़ें आई हैं। हमारे स्टेट में काम ज़्यादा करने लगे हैं। मान लीजिए कि हो गया कि मैं यहाँ बैठा हूँ मध्य प्रदेश में, तो थोड़ा काम जल्दी होने लगा है। ऐसे ही हर जगह काम हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ के स्टेट डायरेक्टर अपने आईटीआई को कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसे ही देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये मैसेज है ना, ऐसे मैसेज हर स्टेट को भेजा गया है। अब मैं स्टेट का दिखाने लगूँ तो 32-33 मैसेज दिखाते रहूँगा। तो एक सैंपल मैं लेता हूं और आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। ये लिखा हुआ है कि डीजीटी नई दिल्ली द्वारा सीट के अनुसार एनसीवीटी सप्लीमेंट्री परीक्षा है मध्य प्रदेश में कुछ एलिजिबिलिटी लगभग कुल माने मध्य प्रदेश की कुल एलिजिबिलिटी बता रहे हैं 96,832 छात्रों का आज दिनांक तक मात्र 1426 छात्रों का जो है तो सीबीटी शुल्क जमा किया गया है। मतलब माने 4 तारीख तक 1.47%, मतलब ना के बराबर। ऐसे बहुत से कम छात्रों की फीस जमा हुई है। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की परीक्षा शुल्क की भुगतान की प्रक्रिया को नियत तिथि के पहले पूरा करें, जिसमें से अधिक छात्रों को जो है तो अधिक से अधिक लाभान्वित हो। उन्होंने ऐसे मैसेज हर स्टेट डायरेक्टर को भेजे
भेजा है और उनको बताया है। अब वो वहाँ के डायरेक्टर लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते भाई साहब मैं नहीं जानता हूँ, है ना। अब आप जानिए, आपको मैंने ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं, अब आप समझ लीजिएगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे में बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।